बार एक धनी व्यक्ति विक वैन एलन ने अपनी पत्नी को अफेयर्स करने की अनुमति दी ताकि वह एक से बच सके। तलाक लेना और अपने बच्चे समाज के सामाजिक दायरे में उपस्थित बनाए रखना। हालांकि चीजें एक घातक मोड़ ले लेते हैं जब उसका एक प्रेमी जोड़े को धमकाना शुरू कर देता है। हे दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज हम डीप वाटर नाम की 2022 की एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म को फिर से दोहराएंगे। बाद में क्या होता है यह जानने के लिए वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत में विक वैन एलन साइकिल चलाकर घर लौटता है। मेलिंडा उसकी पत्नी घर के बाहर बैठी है और वह जो देखती है उससे चकित है। उनकी एक छोटी बेटी है, जैसे कि निम्नलिखित परिदृश्य में दिखाया गया है। उसकी माँ उस पर लगातार चिल्ला रही है क्योंकि वह अपना पसंदीदा संगीत सुन रही है। विक उस स्थान में प्रवेश करता है जहाँ उसकी पत्नी अनुरोध करती है कि वह उसके लिए एक पोशाक चुने। जब उसकी पत्नी अनुरोध करती है कि वह उसके काले जूते प्राप्त करे, जैसे वह खुशी खुशी करता है। संक्षेप में, यह आदमी अपनी पत्नी के निर्देशों का पालन करता है। यह जोड़ी एक पार्टी में शामिल होती है जहां उन्होंने अपने दोस्त के साथ बातचीत की और बियर का आनंद लिया। जब मेलिंडा अपने पुराने दोस्त जो से मिलती है तो वह उससे बात करना शुरू कर देती है, जैसे कि उसका पति देखता है। इसके तुरंत बाद मेलिंडा अपने साथी को एक शांत क्षेत्र में ले जाती है और उसे चूमना शुरू कर देती है। मेलिंडा ने किस करना जारी रखा, भले ही इस जोड़ी ने एक दूसरे की नजरें खींच ली। मेलिंडा ने सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने पियानो के ऊपर नृत्य करना शुरू कर दिया, जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था। उसके अजीब व्यवहार के बावजूद विक उसे देखकर मुस्कुराता है, जैसे कि अभी भी कुछ भी ना हुआ हो। बाद में उस शाम जो विक ने उसे अपनी पत्नी मेलिंडा को देखने के लिए धन्यवाद दिया और उसे बताया कि वह वास्तव में उनके आतिथ्य को पसंद करता है। उससे साथ बातचीत में विक उससे मार्टिन मैकरे नाम के एक व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए कहते हैं जो हाल ही में लापता हो गया है। विक उसे बताता है कि मार्टिन की गुमशुदगी उसके कारण हुई थी। जो का मानना था कि यह एक मजाक है, लेकिन विक ने समझाया कि मार्टिन मेलिंडा के दोस्त थे, इसलिए उन्होंने मार्टिन को मार डाला। जो ने विक से पूछा कि क्या वह उसे धमकी दे रहे हैं, जिस पर विक ने उत्तर दिया, तुम क्या सोचते हो? जो विक से घबरा गया था। विक का यह व्यवहार मेलिंडा को अच्छा नहीं लगा, इसलिए अपना गुस्सा दिखाने के लिए मेलिंडा घर के किचन काउंटर पर नग्न दिखाई देती है क्योंकि विक उनकी दाई से बात कर रहा है। विक को स्पष्ट रूप से यह पसंद नहीं आया, इसलिए उसने अपनी पत्नी को दूर जाने से नाराज कर दिया। कुछ दिनों बाद विक अपने दोस्तों से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि जो के खिलाफ उसकी धमकी से हर कोई वाकिफ है। मेलिंडा एक बीमार महिला है। उसके परिचितों के अनुसार उसके दोस्तों उसे आगे बढ़ने और मेलिंडा को छोड़ने का सुझाव देते हैं क्योंकि उसके मन में उसका और उनके द्वारा साझा किए गए वाले बंधन का बहुत कम सम्मान है। आपको क्या लगता है, मेलिंडा के किरदार के बारे में उसके दोस्त क्या सही थे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वापस घर पर मेलिंडा विक को जो से माफी मांगने के लिए कहती है। इसके बाद जो को उससे शुक्रवार के खाने का निमंत्रण मिलता है। जो शुक्रवार को दरवाजे पर दस्तक देता है और विक द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। वह घबराहट से पूछता है कि क्या मेलिंडा घर पर है, जिस पर विक फिर से मजाक करता है कि वह नहीं है। विक वादा करता है कि वे बाद में कुछ समुद्री भोजन और आकर्षक बातचीत करेंगे, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि जो को समुद्री भोजन से एलर्जी है। इस तथ्य के बावजूद कि मेलिंडा को इसकी जानकारी थी, उसने विक को सूचित नहीं किया। बाद में मेज पर विक जो को एक ग्रिल्ड पनीर सैंडविच बनाता है और फिर मेलिंडा विक को अपनी बेटी को बिस्तर पर रखने और अपने पति को गुस्सा दिलाने के प्रयास में उसकी सोने की कहानियों को पढ़ने के लिए मजाक में भेजती है। बाद में जब विक नीचे आया तो उसने मेलिंडा और जो को एक दूसरे का आनंद लेते हुए पकड़ लिया। जो उम्मीद करता है कि विक उसके साथ मार्टिन मैकरे की हत्या के बारे में मजाक बनाने के लिए माफी मांगेगा। विक ने उससे उबेर कर दिया और कहा कि यह कोई मजाक नहीं था। अगले दृश्य में विक और मेलिंडा एक पार्टी में एक लेखक के साथ बातचीत कर रहे हैं। वह मार्टिन मैकरे का मजाक उड़ाता है और विक को एक हत्यारा करार देता है। उसके बाद विक को एक महिला के साथ नृत्य करते हुए देखा जाता है और जब मेलिंडा नोटिस करती है और बाद में खुद की तुलना उस महिला से करती है, वह विक के साथ बातचीत करने का प्रयास करती है जब वह घर वापस चला जा रहा होता है और उससे बात करने का आग्रह करती है कि मेलिंडा उस महिला से बेहतर है या नहीं। एक बार जब वे घर पहुंचे तो मेलिंडा और विक दोनों के लिए एक भावुक पल था। आपको क्या लगता है कि मेलिंडा ने महिलाओं से क्या ईर्ष्या की थी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।
अगले दिन विक और मेलिंडा अपनी बेटी को बाहर खेलते हुए देख रहे हैं। मेलिंडा के बैंक खाते के संबंध में विक को बैंक से कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसने एक पियानो वादक को $3000 का चेक भेजा था। विक आगे जाने का प्रयास करता है और किसी की तलाश शुरू कर देता है। वह अंततः पियानो वादक का सामना करता है जो एक उत्कृष्ट और अविश्वसनीय रूप से आकर्षक दोनों हैं। उसी मीटिंग में वह मेलिंडा को पियानो वादक के साथ बनाते हुए भी देखता है। विक रात में मेलिंडा को बधाई देता है और उसके ठिकाने के बारे में पूछता है। वह इस समय कुछ नशे में लग रही थी और जवाब नहीं दे सकी। एक दोपहर वह पियानो वादक को फूल ले जाते हुए देखता है जब वह अपनी बेटी को घर ले जा रहा था। उसी दिन उनके घर में फूल थे। उसे चिंता है कि उसकी पत्नी मेलिंडा का उसके पीठ पीछे एक बार फिर से अफेयर चल रहा है, जबकि उसकी पत्नी कड़ी मेहनत कर रही थी और बाहर पियानो वादक द्वारा तोड़ी जा रही है। वह मुख्य रूप से घर पर अपना समय बर्बाद कर रहा है। विक उसके कार्यों के लिए उसका सामना करता है, जिसमें पूरी शाम घर लौटने में विफल होना और उसे धोखे देने के लिए पैसों का उपयोग करना शामिल है। यह महिला पूरी तरह से आत्म जागरूक है और अपनी भावनाओं की परवाह नहीं करती है, चाहे वह कुछ भी करे। वह विक को यह भी बताती है कि संगीतकार के साथ उसका सोना एक समय अद्भुत था। मेलिंडा ने अगले सप्ताह विक के उत्सव में पियानो वादक को अपनी बेटी की पार्टी में आमंत्रित किया। विक और पियानो वादक ने पार्टी में हाथ भी मिलाया। विक ने दोनों को चुपके से एक कमरे से बाहर आते हुए देखा। मेलिंडा इतनी गैर जिम्मेदार है कि वह अपने पति के सामने यौन गतिविधियों में भी लिप्त हो जाती है। जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है, हर कोई घर के अंदर पीछे हट जाता है। वे फिर से उत्सव का आनंद लेने लगते हैं। मेलिंडा ने पियानो वादक की जांच करने का फैसला किया क्योंकि वह कहीं नहीं मिला। जब वह उसे पूल के भीतर मृत पाती है तो वह चिल्लाती है। सब लोग यह देखकर बाहर के लोग उसे पूल से बचाने के लिए दौड़े, लेकिन उसे निकालने के प्रयास असफल रहे। जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, मेलिंडा ने हत्या के लिए विक को दोषी ठहराया। पुलिस ने स्पष्ट कारणों से विक से पूछताछ शुरू की, लेकिन उनकी बातचीत के दौरान कुछ भी अजीब नहीं लगा। बाद में विक ने मेलिंडा से उसके डर के स्तर के बारे में पूछा। वह दावा करती है कि वह डरती नहीं है क्योंकि यही कारण था कि उसने पियानो वादक को मार डाला। बाद में जब विक अपनी साइकिल की सवारी कर रहा होता है तो वह मेलिंडा और एक अन्य आदमी को एक साथ देखता है। जब दंपति बाद में अपने दोस्तों को रात के खाने पर आमंत्रित करते हैं तो विक अपने दोस्तों को लोगों को यह बताने से बचने की सलाह देता है कि वह हत्यारा है। वह इस मामले को लेकर काफी संक्षिप्त है और कभी कभी वह बैठकों में अपनी पत्नी मेलिंडा के साथ इस पर चर्चा करते हैं। बाद में विक लापरवाही से एक सड़क पर टहल रहा है जब उसने अचानक अपनी पत्नी के वाहन में कई कैमरे देखे। वह अपनी पत्नी को एक ऐसे व्यक्ति के बगल में बैठा हुआ देखता है जो एक मनोचिकित्सक के रूप में पहचाना जा सकता है। बाद में वह अपने दोस्त की पत्नी को स्वीकार करता है कि उसने और मेलिंडा ने उसकी जांच के लिए एक निजी अन्वेषक को काम पर रखा था। इसके परिणाम स्वरूप जोड़ी एक दूसरे पर चिल्लाती है। विक को पता चलता है कि वह बाद में एक और आदमी को देख रही है। मेलिंडा का दोस्त टोनी विक से मिलता है। मेलिंडा घर में प्रवेश करती है और टोनी को गले लगाती है जैसे कि वह उसका जीवन साथी हो। वह अपनी बातचीत के दौरान विक को यह भी बताती है कि टोनी वह पहला अमेरिकी था जिसके साथ वह सोई थी। इस पर टोनी शर्माने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। यह सब देखकर विक थोड़ा चिढ़ जाता है। बाद में उस शाम को वे खाना शुरू करते हैं और आनंददायक संगीत सुनते हैं। विक के सामने वे काफी गलत तरीके से डांस करने लगते हैं। विक उन्हें अपने बेडरूम में भी घुसते हुए देखता है। उसने नोटिस किया कि मेलिंडा अपने सामान्य व्यवसाय के बारे में जा रही है और वे एक दूसरे को देखते हैं। विक तब टोनी को सूचित करता है कि मेलिंडा उसे देखना चाहती है और टोनी को अपने वाहन में बैठने के लिए मजबूर करती है क्योंकि वह भावनाओं से उबर जाता है। वह उसे एक दूर स्थान पर ले जाते हैं जो शहर से बहुत दूर है। कार के बाहर निकलने के बाद वह उससे मेलिंडा और उसके डेटिंग इतिहास के बारे में और सवाल पूछता है। वह फिर एक बड़ा पत्थर उठाता है और उस पर प्रहार करता है। विक बहुत ही कम समय में अपना जीवन समाप्त कर लेता है। फिर ताकि कोई उसे ना देखे उसके शरीर पर एक बड़ा शिला रखकर उसे नदी में डुबा देता है। घटना के बाद वह खुशी खुशी घर लौटता है। दंपति ने अगले दिन उसी क्षेत्र में पिकनिक मनाने का फैसला किया जहां टोनी की हत्या हुई थी। विक ने अनायास ही शरीर को नदी के ऊपर तैरते हुए देखा, लेकिन उसने उस समय शरीर को छिपाने के लिए संघर्ष नहीं किया। वह रात में सीखता है कि मेलिंडा डॉन के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन उस रात वह उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे अपने कमरे में सोने के लिए आमंत्रित करती है।
अगले दिन वह अपनी त्रुटि को सुधारने के लिए उसी स्थान पर लौटता है और मिलिंडा को विक के कार्यालय के अंदर टोनी का बटुआ मिलता है। विक टोनी के शरीर को नदी में नीचे करने का प्रयास कर रहा है जब एक आदमी अप्रत्याशित रूप से वहां दिखाई देता है। जब व्यक्ति उससे उसकी गतिविधियों के बारे में पूछता है तो वह नदी से एक अप्रत्याशित हाथ निकलता हुआ देखता है। जब बुजुर्ग व्यक्ति ने यह देखा तो वह दौड़ना शुरू कर देता है और विक अपनी साइकिल पर उसका पीछा करता है। काफी देर तक पीछा करने के बाद बुजुर्ग का एक्सीडेंट हो गया। विक के घर लौटते ही मिलिंडा एक बार फिर घर के सामने बैठ जाती है। इस दृश्य में मिलिंडा को टोनी की आईडी के आग लगाते हुए देखा जाता है। मिलिंडा ने जो हुआ उसके बारे में पुलिस के सामने नहीं खोला और फिल्म समाप्त हो गई।